मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर कहो ब्रज वल्लभ नाम रे, कहो ब्रज वल्लभ नाम रे। श्रेया थोड़ी वॉल्यूम हो आओ आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ मेरे गोपाल आ जाओ, आओ मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे नंदलाल आ जाओ, मेरे सभी बुलाइए प्रभु को, जय हो। मेरे गोपाल आ जाओ, 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 मेरे दिल में समा जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ, मेरे गोपाल आ जाओ। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, सब ज्योति जगाने वाला।
ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पलट खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधु पंथी को सद्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री पापियों को पाप से तारती पापियों को पाप से तारती। श्री सद्गुरु परम कृपालव्यो नमो नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम भुजरेणुवः स्वय्यानाम तान जाचार्याण प्रणिमामि मुहुर्मुहुः। यदि अनुग्रहितो जल्तो सर्व दुःखादिगो भवे तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये से लीलाखिराब्दिसायनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभि सेव्यमानं कलावतीम्।
चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिराजयते योऽसु पञ्चधा हृदये मम। श्री गोवर्धननाथ पादयुगलम् हयगवीन प्रियम् नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठले श्रीमद्द्वारवती से गोकुलपति श्री गोकुलेन्दुं विभुं श्रीमनमथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। श्रीमद्वल्लभ विठ्ठलो गिरिधरं गोविन्दरायामिधिं श्रीमद्बालकृष्ण गोकुलपतिनाथं रघुनाथस्तथा। यं प्रव्रजल्तुमनुपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरुहाजुहावमयतया तरिवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेश विकार। आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन कर अपने अंतःकरण को हम और आप पवित्र करेंगे। तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से आप लोग भगवत नाम संकीर्तन करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। सभी गाइए हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल 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 हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय राधा रमण जय हो। हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण
राधा रमण हरि बोल। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। श्री श्रीनाथ जी महाराज महाराज की जय। श्री वल्लभाधीश धीश की जय। श्री श्याम सुंदर यमुने यमुने महारानी की जय। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान की जय। वीरभद्रंग बलि बली की जय। शान देवता की जय। समस्त संत भक्त वैष्णव चरणारविंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण कारण वरिनाले भगवत वांछा कल्पतरु तड़युदित विंदित पीतांबर धारी नंद नंदन आनंद कंद एवं हृदय आराध्य ठाकुर श्री श्रीनाथ जी महाराज उन्हीं की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ प्रेम यज्ञ का यह जो अनुष्ठान यहाँ पर चल रहा है, आज उसके हम चतुर्थ दिवस की बेला में प्रवेश कर रहे हैं जी। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। राधे कल की कथा के अंतर्गत आपने श्रवण किया हमारे श्री कन्हैया अपने बाल भक्त प्रहलाद के लिए उसकी रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप लेकर के आए। जब हिरण्यकश्यपु प्रहलाद को अनेक प्रकार से प्रताड़ित करता था और कहता था, रे कौन है वह जगदीश, भूल जाओ उसको, लेकिन प्रहलाद ने फिर भी भगवत चिंतन करना बंद नहीं किया। भगवत आराधन वह बाल भक्त प्रहलाद करता ही रहा। हिरण्यकश्यपु ने बाल भक्त प्रहलाद को ऊपर पहाड़ से गिरा करके मारने का प्रयत्न किया, उसे कारागार में बंद कराया, अनेक प्रकार से प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जब समाप्त नहीं हो पाए, तभी प्रहलाद की भुआ आ गई धुंडा, हिरण्यकश्यपु की बहन और प्रहलाद की भुआ धुंडा जी। भुआ जी ने कहा, भैया चिंता मत करो, ये जो प्रहलाद है ना मेरा भतीजा, मैं उसे समाप्त कर दूंगी। मुझे ऐसा वरदान मिला है ब्रह्मा बाबा से, मेरे पास एक चूनर है, उस चूंदरी को ओढ़ करके मैं बैठ जाऊं अग्नि में तो मैं नहीं जल पाऊंगी। बोले अच्छा, तो यहां क्या हुआ जी, ये भुआ जो थी ढूंढा, इस ढूंढा भुआ ने यहाँ पर चारों ओर अग्नि लगवाई है, बीच में आप बैठ गई है और अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा लिया है। जैसे चारों ओर अग्नि प्रज्वलित हो गई, तभी भगवत कृपा से क्या हुआ, हवा का एक झोंका आया और वह इसके सिर पर जो चूंदरी थी वह चूंदरी तो उड़ गई और प्रहलाद जी बच गए और ये धुंडा भुआ गोविंदाय नमो नमः हो गए। कुछ देर पश्चात हिरण्यकश्यप आया, विचार किया कि अब तो वह प्रहलाद इस अग्नि में जल गया होगा। हिरण्यकश्यप यहाँ पर आया और हिरण्यकश्यपु ने यहाँ प्रहलाद को देखा। प्रहलाद ने आकर के प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। हिरण्यकश्यपु ने कहा, प्रहलाद तू बचा हुआ है, बता भुआ कहाँ है? बोले भुआ तो धुआं हो गई साहब, भुआ अब नहीं है यहाँ।
ये भगवत कृपा से प्रहलाद जी की रक्षा हुई। और उसी प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान, आपने श्रवण किया, उस लोहे के खंबे में से नृसिंह का रूप लेकर के आ गए साहब। अड़े गड़े 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 गड़ान, तड़े 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 तड़ान, निकस्यो खंब फार के नरसिंह है यह रूप है। श्री सूरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। हिरण्यकश्यपु को देखा है श्री नरसिंह भगवान ने, और हिरण्यकश्यपु के साथ यहाँ पर युद्ध किया, और इस हिरण्यकश्यपु को अपनी जंघाओं पर डाल करके अपने बड़े बड़े नाखूनों से और इसका उदर जो है विदीर्ण कर दिया है नरसिंह भगवान ने। बोलो नरसिंह भगवान की। बड़े क्रोधित नरसिंह भगवान साहब, इतने क्रोधित नरसिंह भगवान, देवता भी घबरा गए कि इस नरसिंह भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। देवताओं ने विचार किया क्यों ना लक्ष्मी जी को ही इनके पास भेजें। व्यक्ति चाहे कितना भी क्रोधित हो, लेकिन जब सामने गृह मंत्री जी आ जाते हैं तो इसका क्रोध थोड़ा सा शांत हो जाता है। लक्ष्मी जी अपने हाथ में पूजा की थाली लेकर के गई हैं, और जैसे ही नरसिंह भगवान के सामने पहुंची, नरसिंह भगवान ने जोर से एक गर्जना कर डाली, और जैसे जोर से नरसिंह भगवान ने गर्जना की, इनके हाथ से पूजा की थाली तो गिर गई साहब। पूजा की थाली गिर गई लक्ष्मी जी के हाथ से, भयभीत हो गई लक्ष्मी जी। और यहाँ जब यह देवताओं ने देखा कि नरसिंह भगवान का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ है, तो विचार किया श्री प्रहलाद जी को ही भेजा जावे। बाल भक्त प्रहलाद के ही कारण इतने रुष्ट हो रहे भगवान, क्रोधित हो रहे, इसलिए प्रहलाद को ही भेजा जाए। प्रहलाद से प्रार्थना की और प्रहलाद से कहा, प्रहलाद तुम जाकर के नरसिंह भगवान के क्रोध को शांत करो। इतना कहा, प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के सन्मुख आए हैं। नन्हा सा यह बालक प्रहलाद नरसिंह भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और नरसिंह भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे प्रभु, ब्रह्मादयः सुरगणा मुनियोऽथ सिद्धा सत्वैकतान् मतयो वचसां प्रभात् नाराधितम् पुरगुणैर्धुनापि विप्रो किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। यहाँ भक्त प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान की प्रार्थना की है और कहा, हे परम सात्विक, ब्रह्मा आदि देवता भी आपका गुणानुवाद नहीं गा सकते। ये बड़े बड़े मुनिगण सिद्धेश्वर गण हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, लेकिन आप फिर भी उनके ध्यान में नहीं आते हैं। आप जब उनके ध्यान में नहीं आते और वह चार मुख वाला ब्रह्मा भी, वह भी आपकी स्तुति नहीं गा सकता, तो फिर मैं इस असुर जाति में उत्पन्न नन्हा सा छोटा सा बालक भला आपकी क्या प्रार्थना कर सकता हूँ। हे नरसिंह भगवान, हे देव, मेरे पिता से जो भी अपराध हुआ है उस अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आप अपने क्रोध का परित्याग कीजिए, अपने क्रोध का परित्याग कीजिए। मेरे पिता ने आपसे न जाने क्या क्या कहा, आप मेरे पिता के अपराध को क्षमा करें और अपने क्रोध को शांत करें। जब इतना कहा तो नरसिंह भगवान ने बाण भक्त प्रहलाद की ओर देखा और इस प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया साहब, अपनी गोद में बिठा करके और अपनी जिह्वा से इसके सारे अंग को जो है चाटने लगे। श्री नरसिंह भगवान इसे प्यार करने लगे, दुलार करने लगे। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद,
त्ववीदं बभुवच वय सुकुमार मेधा वेता प्रमत्त कृत दारुण यात नास्ते आलोचितो हि विषयोऽयं भूतत्वः क्षन्तव्यमं यदि मे समये विलम्बः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। नरसिंह भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, कहां तेरा यह कोमल शरीर, कहां ये तेरी सुकुमार अवस्था, और उसके ऊपर तेरे पिता ने तेरे ऊपर कितना बड़ा अत्याचार किया, अनेक प्रकार से तुझे प्रताड़ित किया, तुझे मारने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी तूने मेरा नाम जपना नहीं छोड़ा। बेटा, क्षमा तुझे नहीं मांगनी चाहिए, क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए। क्यों इतना अत्याचार होता रहा, तू मुझे जपता रहा, लेकिन मुझे आने में विलंब हो गया, इसलिए क्षमा तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। प्रहलाद ने कहा, हे देव, आप यह क्या कहते हैं? मैं आपके दर्शन करके देव धन्य धन्य हो गया। नरसिंह भगवान ने कहा, तेरे ऊपर प्रसन्न जो मांगना चाहता है मांग ले, क्या चाहता है? प्रहलाद बोले, यदि देना ही चाहते हो तो मैं तो केवल आपसे यही चाहता हूं। एक तो यह चाहता हूं मेरे पिताजी के जितने भी अपराध हैं वह सब क्षमा हो जाए, मेरे पिता कभी नरकगामी ना हो, इसे मेरे पिता के अपराध को क्षमा कर देना। और दूसरी वार्ता यह मांगी, साहब आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करना कि मेरे मन में कभी किसी से कुछ मांगने की जिज्ञासा ही ना हो। कितनी बड़ी बात इस बाल भक्त प्रहलाद ने मांगी कि मेरे मन में कभी किसी से कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। नरसिंह भगवान मुस्कुराए और नरसिंह भगवान ने कहा, रे बेटा, तू अपने पिता की नरक की बात करता है? देख, जिसके यहाँ तेरे जैसा पुत्र जन्म लेकर के आवे, उसके 7 पीढ़ी आगे वाली, 21 पीढ़ी आगे आने वाली और 21 पीढ़ी पीछे की, उन सभी का उद्धार हो जाता है। वो कभी नरकगामी नहीं हो सकते। और फिर तेरे पिता ने मेरी गोद में अपने प्राणों का परित्याग किया है, जिसकी मृत्यु मेरे हाथों से हुई हो और जिसने मेरी गोद में अपने प्राणों का परित्याग किया हो, भला उसकी वह कभी नरकगामी हो सकता है? वह कदापि नरकगामी नहीं हो सकता। तेरे पिता तो मेरे परम धाम के लिए चले गए रे बालक, तू क्यों इस प्रकार से चिंता करता है? इतना कहा, भक्त प्रहलाद ने प्रभु को प्रणाम किया है और यह नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को राज सिंहासन पर बिठा करके इसे राजगद्दी का अधिकारी बना दिया और नरसिंह भगवान यहाँ से अंतर्हित हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय, बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान अंतर्हित हो गए। साहब, भक्ति हो तो कैसी प्रहलाद की जैसी भक्ति हो। जब प्रहलाद जैसी भक्ति होगी तो परमात्मा आपको अवश्य ही मिल जाएंगे। आज भी समस्त स्थान पर मेरे परमात्मा निवास करते हैं। आज यहाँ पर भी भगवान है, आज भी इस खंबे में भी मेरे नारायण है। आवश्यकता है तो प्रहलाद जैसी सच्ची भक्ति की आवश्यकता उन परमात्मा को प्रकट करने के लिए। क्योंकि भैया
सूर्य कनेरे फिरत कन मागत, पय पद सूर्य सुस्वाद कहाँ। आज भी बहुत से सूरदास घूमते हैं पृथ्वी पर, लेकिन जो सूरदास जी श्री हमारे जिन्होंने अनेक ठाकुर जी के लिए रचनाएं लिखी, ऐसे सूर आज कहाँ दिखाई पड़ते हैं। आज के सूरदास तो भिक्षावृत्ति के लिए हो गए हैं साहब, भिक्षावृत्ति करते हैं। सूर्य कनेरे फिरत कन मांगत, पय पद सूर्य सुस्वाद कहाँ। करताल मंजीरा बजाती फिरे, मीरा मतिवारी सी याद कहाँ। आज भी बहुत सी मीराएं घूमती हैं। हमारे वृंदावन में तो बहुत मीरा है। अनेक देवी भी प्रकट हो गई, परमेश्वरी देवी, जाने कौन कौन सी देवी, ब्रजेश्वरी देवी, बहुत सी देवी प्रकट हो गई हैं साहब। वृंदावन में तो बहुत प्रकट हो गई हैं। सूर्य कनेरे फिरे, सूर्य घनेरे फिरत कन मांगत, पय पद सूर्य सुस्वाद कहाँ। करताल मंजीरा बजाती फिरे, पर मीरा मतिवारी सी याद कहाँ। वो मीरा जैसा भाव कहाँ है साहब। और कहाँ मीरा मतिवारी सी याद कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, रामचरितमानस को बहुत लोगों ने लिखा, श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सरसी मर जाद कहाँ। अरे नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। आज भी प्रत्येक स्थान पर नरसिंह भगवान हैं। आज इस खंबे में भी नरसिंह भगवान हैं, लेकिन उनको प्रकट करने के लिए भक्त प्रहलाद आज कहीं नहीं है। भगवान की दयालुता देखो, कृपालुता देखो। भगवान अपने भक्त के लिए और कहां प्रकट हो गए, नरसिंह बन के प्रकट हो गए। एक भक्त ने तो लिखा, भैया सिया राम जपति रहु कतहु परे रहु, मनुआ त्वई का डर रे। सिया राम जपते रहो, कोई डरने की बात नहीं। सिया राम जपति रहु, तुम कतहु परे रहो, मनुआ त्वई का डर रे। भज मन रघुवा कटहि कलि सिवा, जेहि का जपत महि शिवा रे। मोहिमा तोहिमा खड़ग खम्भ, जह देखो तह रघुवारे। बाल भक्त प्रहलदवा की खातिर, रघुवा बन गयो बघुवारे। मैथिली भाषा का यह पद, बाल भक्त प्रहलदवा की खातिर, ये रघुवा बन गयो बघुवारे। श्री राघव को भी आज, श्री श्याम को भी आज बाघ बन करके आना पड़ा अपने भक्त के लिए। प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। देखो जी, राधे राधे आप बड़ी प्रेम के साथ बोला करो, जरा बोलिए और जरा जोर से बोलिए, राधे राधे। हाँ, राधे राधे बोलोगे ना तो राधा रानी का नाम उच्चारण करने से क्या होता है, श्री कृष्ण स्वयं मिल जाते हैं। यदि कृष्ण को पाना चाहते हो तो क्या बोलना होगा, श्री राधे राधे बोलना होगा। अरे तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। तू सुमिरन कर राधे राधे, तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे श्याम स्वयं, राधा के पीछे
श्याम स्वयं ओ राधा के पीछे श्याम स्वयं आगे पीछे श्याम स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएगा। राधे राधे बोलो 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 राधे राधे राधा बिन सूना सांवरिया राधा बिन फीकी बांसुरिया राधा बिन सूना सांवरिया राधा बिन फीकी बांसुरिया राधा बिन सूना सांवरिया राधा बिन फीकी बांसुरिया राधा है तो भक्ति रस है 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 हम राधा के गुण गाए बोलो राधे राधे 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 वृंदावन वासी यदि चाहो रे तो राधे राधे गाओ रे यदि चाहो रे तो राधे राधे गाओ रे वृंदावन वासी यदि चाहो रे श्री राधे राधे गाओ रे वृंदावन वासी यदि चाहो रे तो राधे राधे गाओ रे यदि राधा कृपा जो कर देगी यदि राधा कृपा जो कर देगी यदि श्यामा कृपा जो कर देगी यदि श्यामा कृपा जो कर देगी तो श्याम तुझे अपना बोलो राधे राधे 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 तो सुमिरन कर राधे राधे सुमिरन कर राधे राधे तो सुमिरन कर राधे राधे तू सुमिरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी सभी मिट जाएंगे ओ राधा के पीछे श्याम स्वयं राधा के पीछे श्याम स्वयं ओ राधा के पीछे श्याम स्वयं राधा के पीछे श्याम स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े बोलो राधे राधे 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 बोलो राधे
राधे राधे, बोलो 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 राधे राधे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। यदि राधा नाम उच्चारण करोगे तो कन्हैया आपको अपने आप ही मिल जाएंगे साहब। भक्ति करो प्रहलाद की जैसी, प्रहलाद जैसी भक्ति होगी तो कृष्ण स्वयं प्रकट हो जाएंगे। यदि भगवान को यदि भाव से कोई पुकारता है तो मनुष्य तो क्या, कोई पशु पक्षी जो भी परमात्मा को याद करता है, पुकारता है, परमात्मा आकर के उसकी रक्षा करते हैं, उसके ऊपर कृपा करते हैं। ऐसे ही एक बार कृपा भगवान ने एक गजेंद्र के ऊपर की है। गजेंद्र मुख्य की कथा का यहाँ पर वर्णन आया है साहब। श्री सुखदेव स्वामी बोले, अरे राजा परीक्षित, एक बार की बात, आसेद गिरिवरो राजस्त्रकूटयति विश्रुत क्षीरो देनामृतः श्रीमान् योजनायुतिमुच्छ्रितः। एक बार त्रिकूट नाम का एक पर्वत था और वहां पर एक गजेंद्र अपने परिवार के साथ निवास करता था साहब। अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर निवास करता था। एक दिन वह गजेंद्र उस जंगल में एक सरोवर पर गया साहब, और जब सरोवर पर गया, वहां सरोवर पर जल पीने के लिए गया। जब जल पीने को वहां सरोवर पर गया, सरोवर में जल पिया है, धीरे धीरे सरोवर में इसने प्रवेश किया। इसके बच्चों ने, इसकी पत्नी ने, सभी ने सरोवर में प्रवेश कर लिया और वह सरोवर में स्नान करने लगा और यह सरोवर में जल क्रीड़ा भी करने लगा साहब। अपनी पत्नी इत्याद के साथ जल क्रीड़ा करने लगा और इतना मदमस्त हो गया कि इसे कुछ भी भान नहीं रहा साहब, इसे कुछ भी भान नहीं। तभी वहां पर यह एक ग्राह आ गया और यह जो ग्राह आया, इस ग्राहों ने इस गजेंद्र को देखा और इस ग्राह ने आकर के इस गजेंद्र का पांव पकड़ लिया साहब। और जैसे पांव पकड़ा है, गजेंद्र को तो कुछ ध्यान नहीं, इतना मस्त हो रहा था। गजेंद्र के पांव को पकड़ करके यह ग्राह उसके रक्त को चूसने लगा। जब ग्राह ने इसका रक्त पान करने लगा, गजेंद्र की शक्ति नष्ट होने लगी धीरे धीरे। तो क्या हुआ, ये गजेंद्र को ध्यान हुआ और गजेंद्र ने जल की में देखा तो वहां पर एक ग्राह ने इसका पैर पकड़ रखा था। तो जब ग्राह ने इसका पांव पकड़ रखा था ना, यह बड़ा ही दुखी हो गया। यह गजेंद्र ने अपने पैर को छुड़ाने का बहुत सा प्रयत्न किया साहब, लेकिन जितना यह गजेंद्र अपने पैर को छुड़ाने का प्रयत्न करता, यह ग्राह उतनी ही मजबूती के साथ उसके पैर को पकड़ लेता। यह जल से बाहर आवे गजेंद्र, लेकिन वह ग्राह उसके पांव को पकड़ करके फिर जल में खींच करके ले जावे। और यहाँ बहुत समय तक यह दृश्य होता रहा। गजेंद्र ने अपनी पत्नी को पुकारा, अपने बच्चों को पुकारा है, और जैसे इसने अपनी पत्नी को पुकारा, इसकी पत्नी ने इसकी सूंड में सूंड लगा करके और इसे जल से बाहर खींचने का प्रयत्न किया साहब।
बहुत सा प्रयत्न किया, लेकिन यह गज को जल से बाहर नहीं निकाल पाए। सुबह से संध्या हो गई, जब सुबह से संध्या हो गई, लेकिन यह गजेंद्र उस ग्रह के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया। ये इसके बच्चे और इसकी पत्नी इसे यहां से छोड़ करके और चले गए साहब। तो यहां पर क्या हुआ, ये गजेंद्र अब तो विचार करता है मैं क्या करूं। इसने बहुत सा प्रयत्न किया, लेकिन इसकी कोई रक्षा नहीं कर पाया। 1000 वर्ष तक इस गज का और इस ग्रह का युद्ध होता रहा, ऐसा उल्लेख आया। इसका पैर पकड़ करके खींच लिया इसका ग्रह ने। अब तो इसकी थोड़ी सी सूंड जल के ऊपर रह गई। इस गजेंद्र ने विचार कर लिया, अब मैं बचने वाला नहीं हूं। गजेंद्र ने उस सरोवर में से एक पुष्प को तोड़ लिया, और पुष्प तोड़ करके इसने विचार किया, अब तो परमात्मा ही मेरी रक्षा कर सकते हैं साहब। और अपनी सूंड में वह पुष्प लगा करके और उस परमात्मा को याद करने लगा, हे गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। तिल भर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारे। गजेंद्र ने यहाँ प्रभु का नाम उच्चारण किया और कहा, मेरी रक्षा करो, आज मैं भारी संकट में हूं, मैं भारी संकट में हूं। हे गोविंद, आज तो आकर के मेरी रक्षा करो आप। नमामि में ज्ञातया तुरं गजः, कुतः करिण्यः प्रभवन् ग्राहेण पाशेन विधातुराव्रतोऽप्यहं चतं यामि परं परायणम्। यहाँ ग्राह ने कहा, हे गोविंद, आज मैं भारी संकट में हूं, इस घोर संकट में मैं पड़ा हुआ हूं, आप आकर के मेरी रक्षा करो। एक बार आ जाओ, एक बार आकर के यहां मेरी रक्षा करो आप। पुकारा है इस गजेंद्र ने, और जैसे पुकारा, जैसे गोविंद को पुकारा, कन्हैया ने विचार किया, अभी तक मुझे पुकारता नहीं था, अपने परिवारी जनों का ऐसे भरोसा था। और जैसे कन्हैया को इसने पुकारा, कन्हैया के कानों में यह आवाज गई और दौड़ पड़े मेरे कृष्ण तो। जैसे दौड़े हैं, गरुड़ ने कहा कि रुक जाओ मैं चलता हूं। भगवान ने कहा जब तक तू आएगा तब तक बहुत विलंब हो जाएगा। और मेरे कन्हैया तो दौड़ पड़े नंगे पांव से, और जाकर के अपने चक्र सुदर्शन से पहले क्या किया, यह ग्रह जो था इसकी गर्दन को अलग किया है साहब। और जैसे ये ग्रह की गर्दन को इस धड़ से अलग किया है, गजेंद्र को इस ग्रह के बंधन से मुक्त कराया है। गजेंद्र के नेत्र भरा है प्रभु की दयालुता को देख करके। हे गोविंद, आज आपने आकर के मेरी रक्षा की, मैं इस भारी संकट में था, आपने आकर के मेरी रक्षा की। भाई मेरे, जब कन्हैया को कोई पुकारे तो कन्हैया अवश्य आते हैं। ये ग्रह और जो गजेंद्र जो है, ये भी कोई साधारण नहीं थे। ये ग्रह आप जानते हो किसको कहते हैं? कितने लोग जानते बताओ? हाँ, मगरमच्छ को। ग्रह, ये ग्रह जो था पूर्व जन्म में ये हूहू नाम का एक गंधर्व था साहब। एक ऋषि सरोवर में स्नान कर रहे थे, तो इस हूहू नाम के गंधर्व ने क्या किया, जल में डुबकी लगा करके और उस ऋषि के पांव को पकड़ लिया। ऋषि घबरा गए कि ये क्या, किसी ग्रह ने आकर के मेरा पांव दबा दिया। डर गए ऋषि,
लेकिन जैसे ही ये हूहू नाम का गंधर्व उनके पैर को छोड़ करके जल से बाहर निकला, ऋषि क्रोधित हो गए और कहा, क्यों रे, तू एक ग्राहक के जैसा कार्य करता है? तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू आगे जा करके ग्रह योनि को प्राप्त हो जाएगा। उसने हाथ जोड़ लिए, कहा, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए, भूल हो गई मुझसे। जब इसने क्षमा याचना मांगी तो संत ने आशीर्वाद दिया, तू ग्रह को बनेगा जा करके, लेकिन भगवान के हाथों से तेरी मुक्ति होगी, भगवान के हाथों तेरी मृत्यु होगी, तो तू प्रभु के परम धाम के लिए चला जाएगा। जब इतना कहा और संत ने बता दिया, एक दिन भगवान का परम भक्त एक गजेंद्र जिस सरोवर में तू रहेगा उसी सरोवर में स्नान करने के लिए आएगा और तू उसके पैर को पकड़ लेना, चाहे वो जितना भी प्रयत्न करे, लेकिन उसके पैर को तू नहीं छोड़ना। तो भगवान स्वयं वहां तेरा मोक्ष करने के लिए आएंगे, इतना कह दिया। उसी प्रकार यह जो गजेंद्र था, ये पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक राजा था। इंद्रद्युम्न नामक राजा यह बैठा बैठा भजन कर रहा था, तभी वहां पर अगस्त ऋषि आए हैं। अगस्त ऋषि को देख करके इसने प्रणाम नहीं किया, साहब ऐसे ही बैठा रह गया। अगस्त ऋषि बड़े क्रोधित हो गए और कहा, क्यों रे, तुम किसी संत को देख करके झुकना नहीं जानते हो, प्रणाम करना नहीं जानते हो? जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तू अपनी मस्ती में बैठा है, जैसे हाथी अपनी मस्ती में रहता है, तो जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, आगे जाकर के तू गज योनि को प्राप्त हो जाएगा। राजा ने चरण पकड़ लिए, कहा, महाराज, मैं तो नारायण के चिंतन कर रहा था, मुझे भान नहीं था। ऋषि ने कहा, जो श्राप दिया है वह तो अवश्य पूर्ण होगा, लेकिन जा, तेरे अपराध की क्षमा मांगी है तो ये मेरा आशीर्वाद है, तू गजेंद्र योनि को तो प्राप्त होगा, लेकिन उस योनि में भी तू परमात्मा को नहीं भूल पाएगा, परमात्मा का चिंतन करता रहेगा। तो जा, ये मेरा आशीर्वाद है, जब तेरे ऊपर कष्ट पड़ेगा तो परमात्मा ही आकर के तेरी सहायता करेंगे। साहब इतना कह दिया, प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। देखिए, इस कथा से हमें मिलता है कि यदि हम परमात्मा को भी न भज सके, परमात्मा के समीप भी न जा सके, तो जो परमात्मा के भक्त हैं, जो संत हैं, उनके ही चरण पकड़ लेना तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। जब भी आपके सामने कोई संत आवे, कोई ब्राह्मण आवे, तो उसे झुक करके प्रणाम कीजिए, झुक करके नमन कीजिए। लेकिन आज प्रणाम करने की प्रथा धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, लोग प्रणाम करना चाहते ही नहीं। साहब विचार होता है, हमने इसके पैर छू लिए, हमने प्रणाम कर दिया तो हमारा कद नीचा हो जाएगा, हम छोटे हो जाएंगे, लेकिन नहीं, आपके प्रणाम करने से आपका कद घटता नहीं है। झुकना भूल गए लोग, ज्यादा भी करो तो बस ऐसे हाथ लगा देते हैं, ऐसा नहीं। भाई मेरे, यहां पर कहा कि लोग क्या करते जानते हो? तरीका यह कि चरणों तक ये हाथ जाना चाहिए, पैर के अंगूठे तक ये हाथ जाना चाहिए, और अंगूठे का जब हम स्पर्श करते हैं, दाहिने अंगूठे का जब स्पर्श करते हैं हाथ से, तो उसमें से एक दिव्य ज्योतियां निकलती हैं और वह हमारे शरीर में आती है चरण छूने वाले के, उसे बहुत सा आशीर्वाद मिलता है। लेकिन लोग क्या करते, थोड़ा सा झुके और घुटनों पर हाथ लगा दिया, हो गया काम। ये घुटनों की बीमारी जो ज्यादा चल रही है आजकल, इसीलिए चल रही है साहब। हाँ, सारा कुछ घुटनों में ही आ गया। प्रेम से, हाँ बिल्कुल सही बात है, प्रेम से बोलो श्री राधे राधे। जब भी कोई संत आवे, कोई ब्राह्मण आवे तो झुक जाइए, लेकिन जीव झुकना भूल गया। एक संत ने तो कहा कि झुकेगा वही, कौन झुकेगा?
झुकेगा वही जिसमें जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। सीधे अकड़ करके तन के मत रहो तो जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अकड़ करके तो एक मुर्दा रहता है, जब सब कुछ निकल जाता है तो वह अकड़ जाता है। फलदार वृक्ष ही हमेशा झुकेगा। तो यहाँ पर कहा कि भाई मेरे परमात्मा का चिंतन न करो। जब तक जीव को संसार के लोगों का भरोसा रहता तब तक परमात्मा नहीं आते साहब। और जब संसार के लोगों का भरोसा छोड़ करके ये परमात्मा को पुकारता है तो परमात्मा आ जाते हैं। सूरदास जी ने भी एक बड़ा सुंदर पद लिखा इसमें कि निर्बल केवल राम। मैंने तो यही सुना सूरदास जी का पद, मेरी निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, सुनेरी मैंने निर्बल के लग गजी बल अपनों बरी तो, जब लग गज बल अपनों पर तो, जब लग गजी बल अपनों बरी तो, नेकी सरो नहीं काम, नेकी सरो नहीं काम। निर्बल के बलराम, अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, अप बल तप बल और बाहुबल, चौथा है बलदाम, चौथा है बलदाम।
के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम निर्बल के निर्बल के बलराम निर्बल होकर के जब यह प्राणी कन्हैया को पुकारता है, सूरदास जी कहते हैं सूर किशोर कृपाते सब विध हारे को हरि नाम। देखिए, जब व्यक्ति सबका आश्रय छोड़ करके परमात्मा को पुकारता है तो परमात्मा आ जाते हैं। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद लिखा। कथा में प्रयत्न होता है कि हमारे जितने संत हुए उन्हीं की वाणी का प्रयोग किया जाएगा। श्री सूरदास जी, नंददास जी, परमानंद दास जी, छीत स्वामी जी, मीराबाई इत्यादि इत्यादि, इनकी कविताओं का प्रयोग किया जावे साहब। इन्होंने सारी कविताएं शास्त्रीय संगीत में लिखी है, अनेक अनेक रागों में इन्हें बद्ध किया है, अनेक अनेक रागों में, कलावती में भी गाया है, यमन में भी गाया है, भूपाली, अनेक अनेक वल्लभ संप्रदाय का जितना भी साहित्य है, उस साहित्य में नीचे पद होगा, उसके ऊपर उसका राग होगा। कौन से राग में है? रामकली में है, कौन से राग में है? सोहनी में, किसमें, जिस भी राग में हो उसी राग का नाम है। लेकिन आजकल राग लोगों की समझ में कम आते हैं, हाँ, बेरागी हो रहे हैं। अभी ऐसा वैसा गाओ तो सब समझ में आएगा।